यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये कैसे चेक करें कि प्रॉपर्टी आवासीय है या कृषि है। साथियों, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपके जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कह देते हैं नहीं ये ज़मीन आवासीय है। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्री में जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखा है भूमि का प्रकार कृषि। अगर आपके में आवासीय लिखा है तो साथियों वो ज़मीन आवासीय नहीं होगी। ठीक है, मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ। अब आवासीय कब मानी जाएगी? जब ये उद्घोषणा मिलेगी 143 या 80। ठीक है, अगर ये 14380 नहीं है तो आपका यहाँ पे आवासीय लिख देने से आपकी ज़मीन आवासीय नहीं मानी जाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, वो कृषि मानी जाएगी। अब आप कहोगे कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता, तो आप ये चीज़ चेक करिए ये क्या ऑर्डर है। ठीक है, और उससे पहले मैं कहूँगा साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आप ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 14380, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे स्पष्ट मेंशन है कि बाजारू मूल्य का निर्धारण कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा घोषणा नहीं की जाती। ध्यान रहे, जमीन की जब तक घोषणा नहीं की जाती है 143 जो कि अब 80 हो चुका है, तब तक किसी कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक भूमि की धारणा नहीं की जा सकती। कृषि भूमि यह कहते हुए स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह आवासीय अथवा वाणिज्यिक भूमि है। कृषि भूमि की मात्र एक इस आधार पर आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जाएगा कि प्रश्नगत भूमि पर दीवार है। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए। और कोई भी आप मान लीजिए बेहतर सलाह या डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप कोई ऐसी बुक चाह रहे हैं जिसमें रजिस्ट्री से संबंधित A to Z जानकारी हो, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर टॉपिक सही लगें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये ई बुक ले सकते हैं।